Hello, good morning, student, and welcome to all of you. Yesterday, I have taught you the second chapter solution, suspension, and colloidal. Today, I am going to teach the type of colloid. Some common example of colloid. जैसे सॉल्यूशन में दो तरह का सब्सटेंस होता है, एक को बोलते हैं सॉल्यूट और दूसरा हो गया सॉल्वेंट। उसी तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन में भी दो तरह का सब्सटेंस होता है। सॉल्यूट को बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज एंड सॉल्यूशन को बोलते हैं सॉल्वेंट को बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। सॉल्यूट को बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज एंड सॉल्वेंट को बोलेंगे डिस्पर्सन मीडियम। यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट कम होगा वो डिस्पर्स्ड फेज कहलाएगा और जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो डिस्पर्सन मीडियम कहलाएगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, डिस्पर्स्ड फेज के रूप में लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम में गैस यानी लिक्विड इन गैस। इस तरह के कोलाइड को बोलते हैं एरोसोल। और इसमें आ गया एग्जांपल फॉग या क्लाउड और फॉग जो होता है एयर में होता है, इसका अमाउंट एयर का अमाउंट ज़्यादा होता है और लिक्विड के रूप में जो रहता है वाटर वेपर वगैरह रहता है। दूसरा सॉलिड इन गैस, इसे भी बोलेंगे एरोसोल। जैसे स्मोक हो गया सॉलिड इन लिक्विड। तीसरा होगा गैस इन लिक्विड, फोम जैसे शेविंग क्रीम। चौथा होगा लिक्विड इन लिक्विड, इमल्सन, मिल्क में जैसे फैट है, वाटर है, तो लिक्विड में फैट हो गया, वाटर लिक्विड हो जाता है। नेक्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड, दिस इज कॉल्ड सोल। मड मड है एटसेट्रा। 6 है गैस इन सॉलिड, दिस इज कॉल्ड ऑल्सो फोम। गैस इन सॉलिड में हो गया गैस इन सॉलिड में हो गया फोम, रबर। 7 हो गया लिक्विड इन सॉलिड, जेली, चीज। सॉलिड इन सॉलिड, कलर्ड जेमस्टोन, ग्लास एटसेट्रा। कलर्ड जेमस्टोन स्टोन भी हो गया सॉलिड और कलर भी सॉलिड हो गया। ग्लास में जो कलर ग्लास होता है उसमें कलर हो गया सॉलिड और ग्लास भी सॉलिड हो गया। इस तरह देयर आर 8 टाइप ऑफ कोलाइड। नाउ वी कम टू गैस इन गैस इज नॉट कोलाइडल सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड अ मिक्सचर। गैस इन गैस इज नॉट कोलाइडल, इट इज ए मिक्सचर। यानी कि जो गैस इन गैस में होता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होता है, ये एक तरह का मिक्सचर होता है। नाउ वी कम टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मास परसेंटेज क्या कहते हैं, 100 ml यानी 100 ग्राम में जितना ग्राम सॉल्यूट, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व रहेगा, दैट इज कॉल्ड मास परसेंटेज। एंड द मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, its formula is mass of solid into 100 by mass of solution. Similarly, mass by volume percent, and mass of solute present in 100 ml of solution, this is called mass percentage, mass of solute into 100 by volume of solution. Now method of separation of mixture। अब मिक्सचर को सेपरेट करने का, मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने का कई तरीका है। पहला जो है इवेपोरेशन में जो क्या है कि बेसिक प्रिंसिपल, आउट ऑफ द 2 कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर 1 कैन इवेपोरेट। इसमें बेसिक प्रिंसिपल ये है कि इसमें से 2 में से एक ऐसा होना चाहिए जो इवेपोरेट कर सके, हैविंग लेस बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए अदर देन हायर बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मिक्सचर ऑफ आइस, डाइज एंड वाटर एंड डाइज, वाटर इवेपोरेट बट डाइज लेफ्ट बिहाइंड इन द पेट्री डिश। यानी कि जो आप इंक है, इंक को अगर आप गर्म करेंगे तो वाटर वेपर निकल जाता है और डाइज हो, यानी इंक को से अगर कलर को सेपरेट करना है तो बाई इवेपोरेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन। बेसिक प्रिंसिपल, व्हेन द मिक्सचर इज रोटेटेड वेरी फास्ट द डेंसर पार्टिकल
are forced are forced at bottom and lighter particle stay above। कहता है इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन में बेसिक प्रिंसिपल यह है कि जो अगर हम बहुत तेज़ी से उसे रोटेट करते हैं तो जो डेंसर पार्टिकल है वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाए और लाइटर पार्टिकल एबव हो जाए। जैसे हम किसी मिल्क से क्रीम अगर सेपरेट करते हैं तो उसे बहुत सी तेज़ी से मिल्क घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, तो जो क्रीम है वो फ्लॉट करने लगता है सर के ऊपर और जो बाकी सब्सटेंस है वो सेटल डाउन करता है। इस तरह से हम क्रीम को अगर सेपरेट करते हैं बाई सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। Can you think what is the toned and double toned milk? The separation now application used in the diagnostic lab of the blood and urine test। इसका application center use of the dairies में home to separate the butter from milk and centrifugation used in the washing machine dryers to squeeze out the water from the cloth। यानी कि अगर आप वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा सुखाने का जो काम करता है उसमें इस टेक्निक यूज होता है। नाउ वी कम टू द थर्ड डिफरेंशियल इंटरैक्शन। द डिफरेंशियल इंटरैक्शन जो है बेसिक प्रिंसिपल टू मिक्सिबल लिक्विड्स दैट वी डू नॉट डिजॉल्व इन ईच अदर to immiscible liquid can be easily separated by putting the differential interaction funnel separating funnel। जैसे water and oil, water from oil can be separated by first opening the stopcock till the water is removed in one beaker and then afterward oil can be collected in the separate beaker। यानी कि जैसे सेपरेटिंग फनल है इसमें वाटर ऑयल ले लेते हैं तो वाटर नीचे बॉटम के नीचे बैठा रहता है, इसे जो कॉक है उसको खोल देते हैं, तब तक उसको खोले रखते हैं जब तक कि सारा का सारा पानी बाहर निकल नहीं जाए। उसके बाद दूसरे बीकर में हम ऑयल को निकाल लेते हैं। तो इस तरह से ये हो गया फनल। सेपरेटिंग फनल कैसे हम कर सकते हैं। नो सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर, इसका एप्लीकेशन है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स सोर, लाइटर slag is removed from above molten iron। इसमें सेपरेशन ऑफ आयरन में भी है। तीसरा फोर्थ है सब्लिमेशन प्रोसेस। बेसिक प्रिंसिपल आउट ऑफ द टू कंपोनेंट वन विल बी सबलाइम कन्वर्ट इनटू गैस एंड अदर विल नॉट। इसमें क्या आता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड दोनों का मिक्सचर है, उसमें अमोनियम क्लोराइड सबलाइम कर जाता है। तो इसको हीट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड फनल के इंटरनल वाल के ऊपर जाकर चिपक जाएगा, बैठ जाएगा और जो सॉल्ट जो है वो सबलाइम नहीं करेगा। इस तरह से इसको हम दोनों सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट का सेपरेट कर सब्लिमेशन प्रोसेस में कर सकते हैं। कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड कैन बी सबलाइम। क्रोमेटोग्राफी, इस प्रोसेस से द कलर्ड सब कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग द एडजॉर्शन ऑन विच दे आर एडजॉर्ब एट डिफरेंट रेट। इसमें क्या करते हैं डिफरेंट रेट से एडजॉर्शन होता है कलर्ड सब्सटेंस का। तो इस प्रोसेस को कलर कंपोनेंट को हम सेपरेट करते हैं क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस से। व्हेन वाटर एंड any suitable solvent move up the chromatography paper ठीक paper ink with two different colored separate because both color are adsorb at different speed। इसका एप्लीकेशन जो है डाइज को कलर को अलग करना टू सेपरेट द पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्ड लाइक क्लोरोफिल से नेचुरल पिगमेंट को अलग करना, टू सेपरेट ड्रग फ्रॉम ब्लड से ड्रग को सेपरेट करना, ये भी क्रोमेटोग्राफी। नाउ वी कैन टू डिस्टिलेशन। 6 जो है डिस्टिलेशन प्रोसेस। बेसिक प्रिंसिपल आउट ऑफ द टू कंपोनेंट वन हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट अदर दो मिक्सिबल लिक्विड है, एक का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, का कम है, तो दिस इज यूज टू सेपरेट 2 और मोर मिक्सिबल लिक्विड्स। यानी कि व्हेन मिक्सचर of acetone water is heated, acetone having lesser boiling point and boil and move to the delivery tube within which it condenses back
to liquid and with the help of condenser clamped to it. The acetone is separate out in the beaker and water is left in the distilled flask. ये डिस्टिलेशन फ्लास्क में क्या करते हैं, वाटर और एसीटोन दोनों का लिक्विड है, और जब इसे हीट करते हैं तो एसीटोन का जो कि बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वेपर बन करके इस डिस्टिलेशन फ्लास्क से होते हुए, कंडेंसर से होते हुए ये कॉनिकल फ्लास्क में जा कर के ड्रॉप बाय ड्रॉप जमा होता है और स्टोर होता है, और डिस्टिलेशन फ्लास्क में लास्ट में केवल वाटर रहता है। इस तरह से हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से दो मिक्सचर लिक्विड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। इफ़ देर आर मोर देन वन कंपोनेंट, मोर देन टू कंपोनेंट लिक्विड मिक्स, which different point we use of the fraction distillation column to separate all the component from each other। अगर दो से ज़्यादा अगर लिक्विड है तो उसे फ्रैक्शन डिस्टिलेशन प्रोसेस से, द प्रोसेस इज डन फॉर एयर और पेट्रोलियम, दो से अधिक कंपोनेंट है तो उसे हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन प्रोसेस से करते हैं। पेट्रोलियम इज सेपरेटेड इनटू पैराफिन वैक्स, lubricating oil, diesel, kerosene, petrol gas by this method। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ एयर इज सेपरेटेड बाय द मेथड एयर को लिक्विड एयर में कन्वर्ट करते हैं और फिर अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन द फ्रैक्शनेटिंग ट्यूब एंड गैस सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट पर इस सेपरेट होता है। सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन डिस्टिलेशन in petroleum refineries, the petrochemical and chemical plants, natural gas processing and cryogenic air separation plants. In oil refinery to separate the crude oil into useful substance, C है in the process of organic juice में, and fourth है in the separation of oxygen, liquid nitrogen and argon from air। Now crystallization, the basic principle to remove the impurities from mixture by first dissolved in a suitable solvent and then crystallizing out one component। तो इसमें क्या कहता है कि आप टू रिमूव द इम्प्योरिटीज फ्रॉम मिक्सचर से इम्प्योरिटीज रिमूव करने का ये प्रोसेस यूज करते हैं। पहले इसे वाटर सुटेबल सॉल्वेंट डिजॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद वे कंपोनेंट को क्रिस्टलाइज करते हैं इस प्रोसेस में। जैसे कॉपर सल्फेट क्रिस्टलाइज impure are first dissolved in the sulfuric acid and then heated into suitable, dissolved in the sulfuric acid and then heated to the saturated solution तक इसे हीट कर, पहले सल्फ्यूरिक डिजॉल्व करते हैं उसे फिर सेचुरेटेड सोल्यूशन होने तक हीट करना। नाउ दिस सोल्यूशन इज लेफ्ट ओवरनाइट छोड़ दिया था, रात भर छोड़ दिया था। ओनली प्योर कॉपर सल्फेट crystals are formed, whereas impurities are left behind in the solution and this solution can be filtered as to get pure copper sulfate crystal on the filter paper। कहता है कि इम्प्योर कॉपर सल्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड में पहले डिजॉल्व करते हैं, उसके बाद इसे फॉर्म करते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के, और उसके बाद रात भर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इससे प्योर कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल अपीयर होता है और फिर उसके बाद इम्प्योरिटी सॉल्यूशन में नहीं डिजॉल्व रहता है। इसका एप्लीकेशन है प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर से इसको सॉल्ट को प्यूरिफाई करने में यूज होता है। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल जैसे एलम है, फिटकरी है, कॉपर सल्फेट फ्रॉम देयर इम्प्योर क्रिस्टल्स। Now water purification in water treatment plant। वाटर प्यूरिफिकेशन इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या करते हैं, रिजर्वर से इम्प्योर वाटर लेते हैं, इम्प्योर वाटर का सेडिमेंटेशन करते हैं जिसमें क्या होता है सॉलिड सेटल डाउन होता है, फिर उसका लोडिंग टैंक होता है। सेडिमेंटेशन ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटी यूजिंग द
एलम को यूज करके सस्पेंडेड इम्प्योरिटी है उसे हम सेडिमेंट करते हैं लोडिंग टैंक में, और उसके बाद इसका फिल्ट्रेशन टैंक में ऑल इम्प्योरिटीज आर फिल्टर एंड नॉन क्लोरिनेशन टैंक करते हैं एडिशन टू क्लोरीन गैस टू किल द जर्म्स एंड वाटर सप्लाई टू होम, यानी कि रिजर्वर से पहले हम प्योर वाटर लाते हैं, उसमें सेडिमेंटेशन जो सॉलिड सब्सटेंस है उसे डिजॉल्व करते हैं, उसके बाद फिटकरी डालते हैं ताकि और भी इम्प्योरिटी सेटल डाउन हो जाए, उसके बाद फिल्टरेशन करते हैं ताकि इम्प्योरिटीज अलग हो जाए, उसके बाद क्लोरीन गैस उसमें डालते हैं, क्लोरीन डालते हैं ताकि उसमें जर्म्स मर जाए, उसके बाद ये वाटर को होम तक सप्लाई करते हैं। इस तरह से हमने क्या पढ़ा, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम मिक्सचर। ओके, थैंक यू।